हेलो दोस्तों, आपका भी कंपटीशन में नंबर 1 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के गुण। 5वां क्लास हो गया। देखिए आप सुनिए, रहने करो। ध्वनि के गुण में पहले लिख लिए, यानी कि ध्वनि के गुण एक में लिखेंगे। ध्वनि के गुण हो गया ना, लिखेंगे ध्वनि के गुण निम्न है। एक में लिखिए ध्वनि के गुण निम्न है, उसमें लिखिएगा तीव्रता। तीव्रता हो गया। तीव्रता ये क्या होता है? देखिए, यदि जो होते हैं, सुनिए, ध्वनि की प्रबलता। तीव्रता क्या करता है? ध्वनि के प्रबलता को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, तीव्रता क्या करता है? ध्वनि के प्रबलता के क्या करता है? दर्शाता है। ध्वनि के प्रबलता को कौन दर्शाता है? तीव्रता में। क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि के जो होते हैं प्रबलता किसमें दर्शाया जाता है? तीव्रता में। लिख लीजिएगा तीव्रता। लिखेंगे ध्वनि के कथी के प्रबलता को तीव्रता में दर्शाया जाता है। ध्वनि के प्रबलता को ध्वनि के प्रबलता को तीव्रता, ऐसे होता है तीव्रता। तीव्रता में दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि के जो प्रबलता को किसमें दर्शाया जाता है? तीव्रता में। देखिएगा, तीव्रता बढ़ाने से ध्वनि तेज सुनाई देगी। तीव्रता बढ़ाने से ध्वनि तेज सुनाई देगी। यदि आप तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि वो तेज सुनाई देगा। तीव्रता को बढ़ाने से ध्वनि में क्या होता है? तेज सुनाई देते हैं। और तीव्रता को कम करने से कम सुनाई देता है। लेकिन तथा तीव्रता को घटाने से ध्वनि कम सुनाई देती है। हो गया। देखिए, तीव्रता आयाम को दर्शाता है। तीव्रता आयाम को दर्शाता है। आयाम को दर्शाता है। तीव्रता किसको दर्शाता है? आयाम को दर्शाता है। तीव्रता आयाम को दर्शाता है। हो गया। तीव्रता जो होता है किसको दर्शाता है? आयाम को। लिखेंगे यदि आयाम अधिक होगा तो तीव्रता अधिक होगी। यदि आयाम अधिक होगा तो तीव्रता भी अधिक होगा। आयाम अधिक होगा तो तीव्रता भी अधिक होगा। समझ आया ना? देखना है तीव्रता और आयाम में क्या संबंध होता है। तो देखिए, तीव्रता समानुपाती होता है आयाम के।
आयाम में क्या रहता है, यहाँ पर स्क्वायर रहता है, ठीक ना। तीव्रता समानुपाती होता है आयाम स्क्वायर के। हो गया। देखिए क्या लिखा है, तीव्रता जो होते हैं ध्वनि के प्रबलता को, मतलब ध्वनि के जो होता है कितना ध्वनि है, वो कितना ध्वनि क्या होता है, पतली आवाज सुनाई देता है, किसी का आवाज ज्यादा सुनाई देता रहता है ना, किसी को मोटा आवाज होता है, किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। कभी निर्भर करता है तीव्रता पर। देखते हुएगा तो आदमी के जो होते हैं आवाज एकदम डर जैसा रहता है, फाटल जैसा, आदमी का आवाज रहता है एकदम बिल्कुल अच्छा रहता है। तो सभी के आवाज जो होते हैं, कुछ का आवाज फटल है, किसका आवाज बढ़िया है, किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। किस पर करता है, आज रहेगा ना, तीव्रता पर ही निर्भर करता है आवाज के। तो बोले हैं ध्वनि की जो प्रबलता जो होती है वो किसको दर्शाता है, तीव्रता को। अब इस तीव्रता बढ़ाइएगा तो ध्वनि क्या होगा, तेज सुनाई देगा। अरे जोर से बोलेंगे तो क्या होगा, अधिक सुनाई देगा। तीव्रता को बढ़ाने से ध्वनि क्या होता है, तेज सुनाई देता है। तीव्रता जो होते हैं आयाम को दर्शाता है। देखिए जितना ऐसे ऐसे रहेगा, पता जो बात देख रहे हो ना, इसका जो होते हैं आयाम उतना ही, जितना आयाम रहेगा उतना क्या होगा, तीव्रता अधिक होगी। समझ रहा है। अभी आप आयाम को कम कर रहे हैं तो तीव्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहा है। आयाम आयाम को बढ़ाने से तीव्रता बढ़ जाता है, आयाम को कम करने से तीव्रता घट जाता है। और ध्वनि के जो होते हैं आवाज पतला कम सुनाई देना, ये सब जो होता है, किसी को सभी रंग, सभी आदमी के अलग अलग ध्वनि होता है कि ना होता है, किस पर निर्भर करता है, ये सब बोलो ना, तीव्रता पर। किस पर करता है, तीव्रता पर। लिखेंगे तीव्रता का एक आई मात्रक, तीव्रता के एक आई मात्रक, तीव्रता के एक आई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तीव्रता के एक आई मात्रक, तीव्रता के एस आई मात्रक क्या होता है, माइक्रोमीटर बोल रहे हैं ना, क्या होता है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर होता है। देखेंगे इसे सामान्यतः डेसिबल में दर्शाया जाता है। देखेंगे इसे सामान्यतः डेसिबल में दर्शाया जाता है। इसे सामान्यतः डेसिबल में दर्शाया जाता है। यह सामान्यतः किसमें दर्शाया जाता है, डेसिबल में। लिखेंगे ध्वनि की तीव्रता डेल, ध्वनि की तीव्रता डेल या ध्वनि की तीव्रता डेल, ध्वनि की तीव्रता डेल या डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेल या डेसिबल में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है एवं ऑडियोमीटर से मापा जाता है, ऑडियोमीटर से मापा जाता है। देखिए क्या लिखे हो, ध्वनि के तीव्रता, ध्वनि के तीव्रता
बेल या डेसिबल में कथी करते हैं, व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। एवं मापना होगा तो ऑडियो मीटर में मापा जाता है, मापा जाता है। कथी मापते हैं, ऑडियो मीटर में, ठीक है। लिखेंगे एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। एक बेल बराबर कितना डेसिबल, 10 डेसिबल। लिखेंगे एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। एक बेल बराबर कितना डेसिबल होता है, 10 डेसिबल होता है। हो गया। एक बेल बराबर 10 डेसिबल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा। अभी आपको जो होती है ध्वनि जो होती है किसको दर्शाते बताओ तो, प्रबलता को। तीव्रता जो होती है ध्वनि की प्रबलता को किसमें दर्शाया जाता है, तीव्रता। तीव्रता बढ़ाने से ध्वनि क्या होगा, तेज सुनाई देगा। तीव्रता कम करने से ध्वनि क्या हो जाता है, मल्टी कम सुनाई देगा। तीव्रता आयाम को दर्शाता है, यदि आयाम अधिक होगा तो तीव्रता अधिक होगा। तीव्रता जो होती है समानुपाती होता है आयाम स्क्वायर के। तीव्रता की एक सही मात्रा क्या होता है, माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर। बताइएगा, मतलब हवाले करो। तीव्रता जो होते हैं, तीव्रता को सामान्यतः डेसिबल में दर्शाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की जो तीव्रता होते हैं उसको बेल या डेसिबल में व्यक्त किया जाता, बदल सकते हैं ना, मतलब ध्वनि की जो तीव्रता होते हैं वो किसमें बदल सकते हैं, बेल एवं डेसिबल में। लेकिन मापना होगा तो कैसे मापा जाना होगा, ऑडियो मीटर में। ठीक है, ऑडियो मीटर में एक बेल बराबर कितना होता है, 10 डेसिबल। कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्वेश्चन पूछता रहता है जिसमें आपको सामान्यतः कितना अधिकार मिला है आप ध्वनि उत्पन्न करने के। देखते हैं ना कि मतलब बहुत बड़ा साउंड जो होता है उसको चलाने से सरकार क्या प्रतिबंध लगा देते हैं, क्या, क्योंकि वहां से प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो लिखिएगा, तो हमारे कुछ शरीर के हानिकारक भी होता रहता है। तो लिखेंगे सामान्य बातचीत से, सामान्यतः बातचीत से 30 से 40 डेसिबल, सामान्यतः बातचीत से 30 से 40 डेसिबल, सामान्यतः बातचीत 30 से 40 डेसिबल पर होती है। ठीक है, लिखिए सामान्यतः बातचीत 30 से 40 डेसिबल पर होती है। सामान्यतः बातचीत कितना होता है, 30 से 40 डेसिबल पर होता है। मतलब हम लोग आपस में बात ना करते रहते हैं तो कितना बताइए, तो वहां पर कितना होता है, 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। आगे लिखना है WHO के अनुसार, WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक, 45 डेसिबल तक ध्वनि नुकसान नहीं करती है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक ध्वनि नुकसान नहीं करती है। कितना, WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक ध्वनि नुकसान नहीं करती है। आगे लिखना है 90 डेसिबल से ऊपर
90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, 90 डेसिबल की ध्वनि, 90 डेसिबल से ऊपर, 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण करने लगती है और यह नुकसानदायक होता है। कौन नुकसानदायक होता है? 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, ठीक ना। देखिएगा, 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है और यह नुकसानदायक होती है, ठीक ना। कब 90 डेसिबल से ऊपर रहेगा? ऐसे नीचे रहता है तो क्या होता है? प्रदूषण की संख्या में नहीं गिन सकते हम लोग। आप लोग बातचीत करते हैं, कितना डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होता है? मात्र 30 से 40। बड़े लिखेंगे 150 डेसिबल, 150 डेसिबल की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। 150 डेसिबल की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। 150 डेसिबल के ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। कितना का ध्वनि हो? 150 डेसिबल की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। आगे लिखिएगा, तीव्रता अधिक होने पर ध्वनि दूर तक जाती है। तीव्रता अधिक होने पर ध्वनि, तीव्रता अधिक होने पर ध्वनि दूर तक जाती है। तीव्रता अधिक होने पर ध्वनि कहां तक जाती है? दूर तक जाती है। तो बताइए, तीव्रता समझ में आया कि ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तीव्रता मतलब कि बताइए था, ध्वनि को प्रभाव को, ध्वनि की प्रबलता को किसमें दर्शाया जाता है? तीव्रता में ना हो। तीव्रता आयाम को दर्शाता है। यदि आयाम अधिक होगा तो तीव्रता अधिक होती है। तीव्रता किसके समानुपाती होता है? बताओ ना। तीव्रता जो होते हैं आयाम स्क्वायर के समानुपाती होता है। तीव्रता को तीव्रता मतलब कि ध्वनि के जो होते हैं, बताओ तो तीव्रता या डेसिबल में व्यक्त किया जाता है, तो बदल सकते हैं। मापते हैं कथी में? ऑडियोमीटर में। एक बेल बराबर कितना डेसिबल होता है? 10 डेसिबल होता है। सामान्यतः बातचीत करेंगे तो कितना डेसिबल उत्पन्न होगा? 30 से 40। WHO कितना कहता है? 90 तक सुन सकते हैं। 90 से ऊपर जाएंगे तो वह 45 तक सुन सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो सुन सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब ऐसा इतना तक सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। और 90 डेसिबल से ऊपर जाते हैं तो ध्वनि क्या होता है? नुकसानदायक हो जाता है। ये सब कह सकते हैं। इसका मतलब कहते हुआ 45 से लेकर 90 तक कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। 90 से ऊपर चलेंगे तो प्रदूषण उत्पन्न करना शुरू कर देता है, ठीक ना। और 150 डेसिबल से ऊपर ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक ना। कान का चदरा फट जाएगा, बाहर निकल जाएगा कान, ठीक ना। कब 150 डेसिबल से अधिक सुनेंगे तब, कोई दिक्कत ही ना है। हम लोग पढ़ेंगे अब कथी? तारत्व। क्या पढ़ेंगे? दूसरा गुण है कर तारत्व। लिखिए तारत्व तो बोलते पिच। हाँ, तारत्व हो गया। लिखेंगे तारत्व क्या होता है? लिखेंगे यह आवृत्ति को मापता है।
यह आवृत्ति को मापता है। कौन मापता है? तारात्व। तारात्व क्या होता है? आवृत्ति को मापता है। तो लिख लेंगे। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस 10 डेसिबल, सांस लेते समय 10 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न करता है। सांस लेते हैं ना, सोच लीजिएगा तो आपको आवाज आता रहता है ना। ये कितना डेसिबल रहता है? 10 डेसिबल। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए लिखा। चलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? तारत्व। तारत्व लिखिए, उसमें लिखेंगे, समझिए तारत्व क्या होता है बताइए तो। यह आवृत्ति को मापता है। आवृत्ति को मापता है तारत्व। आवृत्ति को मापता है तारत्व। यदि आवृत्ति अधिक हो कीजिएगा तो ध्वनि क्या हो जाएगा? पतली होती है। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। तो लिखेंगे यह आवृत्ति को मापता है। कौन? तारत्व। यह आवृत्ति को मापता है। मापता है। यह आवृत्ति को मापता है। लिखेंगे यह आवृत्ति को मापता है। आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि पतली सुनाई देती है। लिखेंगे आवृत्ति अधिक होने पर, आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि पतली सुनाई देती है। आवृत्ति जो होते हैं अधिक करोगे तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह पतली सुनाई देगा। क्या होगा? ये पतली सुनाई देती है। अब लिख सकते हैं तारत्व जो होते हैं किसके समानुपाती होता है? आवृत्ति के। लिख लेंगे तारत्व समानुपाती होता है किसका? आवृत्ति। तारत्व समानुपाती किसका होगा? आवृत्ति के। लिखिए फटाफट। लिखेंगे अगर आवृत्ति बढ़ाने से, लिखा दिए है, ये हो चुका है। लिखेंगे महिला, बच्चा, मच्छर, महिला, बच्चा, मच्छर, अगला स्ट्रॉन्ग लेके महिला, कौमा, बच्चा। आवृत्ति बढ़ाने से तारत्व बढ़ जाती। लिखा है नहीं आपका? आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि पतली सुनाई देती है। बोले तो लिखा दिए तो छोड़ रहे थे। क्या लिखे हो आगे? महिला, बच्चा, कौमा दे देके, कौमा, मच्छर की आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है। महिला, बच्चा, कौमा, मच्छर की आवृत्ति कितनी होती है? अधिक होती है। अधिक होती है जिसके कारण इसकी ध्वनि पतली होती है। इसकी ध्वनि पतली होती है। लिख लेंगे नोट में। यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व बढ़ेगा। यदि आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा।
आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा और ध्वनि पतली सुनाई देगी। यदि आवृत्ति, नोट लिखना है, यदि आवृत्ति बढ़ेगा तो क्या, आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, तारत्व भी बढ़ेगा, जिसके कारण ध्वनि, ध्वनि पतली सुनाई देगी, पतली सुनाई देगी। तो आवृत्ति बढ़ाने से तारत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आवृत्ति बढ़ाने से तारत्व बढ़ जाता है और जो आवाज जो होता है वो सुराही अर्थात पतली सुनाई देती है। इसी वजह से होते हैं महिला, बच्चा और मच्छर, सबके आवाज, सबका आवृत्ति कहती है अधिक है। आवृत्ति अधिक रहेगा तारत्व भी अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से इसका जो होता है आवाज महिला कैसी होता है, पुरुष की अपेक्षा अच्छा लगता है। लगता है कि लगता है? अब पुरुष की आवाज कैसा लगता है, ढर ढर लगता है, क्या ला, बोलो ना, क्योंकि जो इसका आवृत्ति होता है कम होता है। पुरुष की आवाज में आवृत्ति कम रहता है तो तीव्रता भी कम रहेगा, तो बहुत ही जबल बैटिक जैसा आवाज देता है ना। हाँ, बैटिक जड़ जाता था ना, सुना जाता था महिला की अपेक्षा। आगे लिखना है, लिखेंगे जब आवृत्ति घटेगी तो तारत्व, जब तारत्व को हम लोग बोलते पिच भी बोलते हैं ना। लिखेंगे यदि तारत्व घटेगी, थोड़ी वही, जब आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घटेगा और जब आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घटेगा और ध्वनि मोटी सुनाई देगी, ध्वनि मोटी सुनाई देगी। हो गया। अब अगर कौन किसको मोटी ध्वनि सुनाई देता तो लिख लेंगे जैसे में, कर हो जाएगा आपका गधा, जैसे में लिखेंगे गधा, पुरुष, इसका आवाज बहुत जोर सुनाई देता है कि क्या ला, इसका आवृत्ति कती है, कम है। गधा हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, शेर, शेर की आवृत्ति, शेर की आवृत्ति कम रहती है, शेर की आवृत्ति कम रहती है, जिसके कारण आवाज मोटी होती है, जिसके कारण आवाज मोटी होती है। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक ना, क्यों मोटा होता है, क्यों कम होता है। अब इको है, व्यक्तिकरण है, एक दिन एक क्लास और है, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, एक दिन एक क्लास और है तो ये ध्वनि हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। था निकालिए आप दूसरा सब्जेक्ट, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लाल की किताब हुआ।